तो सर, सबसे पहले तो अपने यूनिट के बारे में थोड़ा बताएं। यूनिट का नाम क्या है? नाम है जी अरोड़ा एंटरप्राइजेस, जी, ट्रेड नेम है। ठीक है, अरोरा हाँ एंटरप्राइज जी, ट्रेड नेम से है। हाँ जी। तो ये आप प्रोपराइटर हैं इनके या हाँ, पहले था पार्टनरशिप, अब प्रोप्राइटर अब आपने प्रोपराइटर? चेंज हुआ हुआ। ठीक है सर, एक्टिविटी क्या आप करते हैं यहाँ पे, क्या चीज बनाते मोस्टली पहले आजकल तो फोल्डिंग बेड हैं? जी बनाते हैं। पहले इससे था कुछ और भी, चेयर वगैरह बनती थी। अब प्लास्टिक का जमाना आ गया तो हमारी पाइप भी बंद हो गई। जी जी। उसके बाद ये गाड़ियों के ऊपर कैरियर लगते थे, सोमो के ऊपर। हाँ हाँ। और दूसरी ये मारुति वगैरह में भी छोटी गाड़ियों पे लगते थे, वो बेचा करते थे। जी जी। लेकिन अब वो भी टाइम चेंज हो गया। बाहर वाले जो अच्छे फैंसी हाँ। बढ़िया, हमसे बेटर, दे हैव गॉट देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ वो वायबल नहीं है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ तो आउटपुट इतना नहीं निकलेगा। जी जी। इसलिए वो हमारा वो पाइप का काम था। ठीक है। अब बहुत कम निकलता है, मतलब 1% कह सकते हो, जो पहले काफी काम था वो भी। अच्छा, अब मोस्टली ये फोल्डिंग बेड पे डिपेंडेंट है। आप पूरा फोल्डिंग बेड बना के हाँ फिर जी, आगे सप्लाई करते पूरा भी सेमी फिनिश भी हैं? अच्छा, ढांचा जो फ्रेम कोई, इसलिए सो मैनी क्वालिटी, ये निवार की बड़ी क्वालिटीज होती है। कोई बढ़िया लोग आता है, कोई चालू लोग आता है, कोई ग्रेडिंग के हिसाब से ग्रेडिंग के हिसाब से कुछ अपने ही लगा लेते हैं, मैं जो लगाना लगाओ, हमसे ऐसे ले जाओ। इतनी क्वालिटी मेंटेन करनी पॉसिबल, बड़ा काम हो तो फिर ठीक। जी जी। तो सर, अभी आप जो रॉ मटेरियल मंगा रहे हो ये बाहर से ही आता है सारा? सारा बाहर से जी, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ यहाँ एक आध फैक्ट्री खुली थी, लेकिन वो उनके रेट ही पता नहीं अब है या नहीं है, लेकिन उनके रेट नहीं हमें तो सर बड़ा कहाँ से उसका। मंगाते हैं और कितने लोग हैं? मेन जो पाइप है वो आते हैं मंडी गोविंदगढ़ से। गोविंदगढ़ से? वहाँ पे मल्टीपल डीलर्स होंगे जो कि? हाँ, बड़ी फैक्ट्री है, बड़े बड़े यूनिट है वहाँ पे, मीडियम लार्ज, जो आपको अच्छे रेट पे दे, जो आप अच्छे रेट पे क्वालिटी दे पाए। तो आप मतलब डिपेंडेंसी आपकी एक यूनिट पे नहीं है, मल्टीपल वहाँ पे हाँ। मोस्टली एक ही है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड की है जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो बनाते हैं। क्वालिटी मेंटेन की हुई है, कॉम्पिटिटिव है, और भी होंगे, और भी होंगे। लेकिन हमें जो अच्छा लगा हम उससे लेते हैं, ले सकते हैं, और भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं उसी से लेगा। तो जो आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, हाँ जी, तो यहाँ पे आप मल्टीपल लोगों को सेल कर रहे होंगे, अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग जगह? हाँ, जम्मू सिटी में आसपास एरिया आपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट या इससे आगे भी बाहर जाते हैं? बाहर कभी ये ले वगैरह को कस्टमर आ गया, या और इधर डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ कोई आ गया। बीच बीच में आपका हाँ, बड़ा कम हो तो सिटी में आते हैं वो लोग, तो वहीं से ले लेते हैं जो हमारे डीलर हैं यहाँ लोकल, उनसे ही लेके। ज्यादा बल्क ऑर्डर हो तो हमारे श्रीनगर में भी भेजा था एक दो बार। अच्छा, तो और आपकी मार्केटिंग टीम कुछ करती है आगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई इतना काम नहीं है, मैं टीम अकेला बंदा हूँ, नो हेल्पिंग हैंड मेरा कोई नहीं है। अच्छा, आप अकेले ही संभाल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, इसलिए मेरे बच्चे बाहर हैं। अच्छा, साथ में अच्छा। वैसे टाइम पास। तो अभी आप मतलब जितना टर्नओवर है आप उसी में सेटिस्फाई, आगे कुछ हाँ, इसको थोड़ा एक्सपेंडिंग? एक्सपेंशन का चांस हो तो करूंगा, लेकिन भाग दौड़ नहीं मैं कर पाता, मेरी अब अपनी लिमिटेशन। ओके। तो सर लास्ट 3 इयर्स का क्या ट्रेंड है? अभी टर्नओवर आपका स्टेबल है या डिक्रीज है या नहीं, 5-10% प्लस माइनस। हाँ लाई। ये 25 नहीं 25-26, बस एक एक पेज की छोटा सा यूनिट है, ऊपर टर्नओवर है, नीचे बैलेंस शीट है। ये 3 साल की है। तो सर जिस तरह से आप बता रहे हो कि आपका यूनिट स्टेबल चल रहा है, 5% ऊपर 10%, थोड़ा सा बढ़ भी जाए, बढ़ भी जाए तो इसमें आपको गवर्नमेंट जो हेल्प कर रही है आप वो अवेल कर रहे हैं? बस कोई इंसेंटिव है जो ले रहे हैं, और जैसे टर्नओवर इंसेंटिव बड़ा थोड़ा दे रहे हैं, उसका नाम बड़ा 2%। अब आपका माइक्रो 2% में भी आगे 5-10% देते हैं, 100% नहीं। लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक, मैंने इनको बोला था डाल दे यार थोड़ा थोड़ा। तो जैसे एक टर्नओवर इंसेंटिव आप अवेल कर रहे हैं, आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैकेज था उसमें एग्जिस्टिंग यूनिट को सीसी लिमिट पे सब्सिडी थी, वो भी ली? ये जो लैंड की सब्सिडी, बिल्डिंग नहीं, एमसीएसएस का पैकेज था ना अभी जो चल रहा था, जिसकी रजिस्ट्रेशन थोड़ी देर पहले क्लोज हुई। एग्जिस्टिंग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की वो तो ले रहे थे बेनिफिट अभी भी। वो कौन सा मुझे नहीं मालूम उसके बाद।
अच्छा, वो आपका शायद स्किप हो गया होगा फिर। एक्चुअली उसमें क्या था? उसमें ये था, एग्जिस्टिंग यूनिट अगर हमारे से रजिस्टर करता है नए हाँ पैकेज जी, में, हाँ जी, तो आपको बैंक की जो सीसी लिमिट है, हाँ जी, जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर बैंक ने आपको 12% चार्ज किया तो फाइव हाँ, परसेंट हम 5% रिवर्स। वो मैंने शुरू में, जब आज से कोई पुराना जो डीआईसी में सिस्टम था ना हाँ, पुराना, वहां तब ली है कुछ अब सालों सारा पहले। ऑनलाइन था। अब जैसे 21-22 एक्चुअली से। मेरी बैंक की लिमिट मैंने क्रॉस कर दी थी, खत्म कर दी अच्छा, थी। खत्म कर इतना फिर आप। काम नहीं था, जी तो जी बैंक वाले चार्ज ज्यादा करते थे एक्सपेंसिव ऊपर के, जी जी और मेरी यूटिलाइज नहीं होती थी, जी। तो दैट आई मैंने सिलेंडर करके तो क्लियर तो कर अभी दिया। आपको लग रहा है गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा बेनिफिट जो दे रही है, जितना भी विजिबल बस है। इंसेंटिव है कि टर्नओवर और टर्नओवर, जीएसटी के पास मिलता है। जीएसटी, एसजीएसटी रिफंड जो हाँ, आपको। एसजीएसटी मिलता है, वो भी कैश पे करो जी तो वही मिलता है। जी पहले वैट में ज्यादा फैसिलिटी थी, जी। वहाँ 100% एग्जेम्पशन थी हमें। ठीक। अब हमें सीजीएसटी तो पे करना पड़ता है, जी। वो पीछे से भी जो उससे पहले भी एक दो इंसेंटिव थे, सीएसटी रिफंड मिलता था, तो पुराने वैट क्लास में और पुराने जीएसटी जो वहां से माल आता था वो भी रिफंड हो जाता अच्छा। था, लोकल भी एग्जेम्पशन थी, तो तब बड़ा फायदा था वहाँ। अब नहीं है। तो सर आप यूनिट लगा कब था, ये कौन से ईयर में? ये 83 में था। 83 में। आज कितने लोग सर इस यूनिट में वो काम कर रहे हैं? 3 बंदे हैं ये। बस 3। आज एक आया नहीं होगा, यहाँ आएगा भी शायद अपना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जी जी जी। माल वगैरह वही करा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो सर आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज जो आपको चाहते हो कि गवर्नमेंट इस चीज को ठीक करे, या कुछ ऐसा कोई ऐसा सजेशन आपकी तरफ ऐसा से? था, हमने गवर्नमेंट में ये सप्लाईज वगैरह के लिए पहले ट्राई की थी। उसके लिए तो जैम पोर्टल है सर आज की डेट। आज की जो गवर्नमेंट। जेम पोर्टल है, पहले सीका के थ्रू जाती थी, लेकिन वहाँ हमारी चल नहीं पाई। मैंने कोर्ट में केस भी दिए, हमारे रेट कम थे, ऊपर वाले ले जाते थे, फिर हमने उसके बाद छोड़ भी दिया। तो फिर आप। अकेला आदमी, एक तो हाँ। मेरे यूनिट और भी साथ थे, अच्छा उन्होंने भी डिसाइड किया, वो तो बंद कर गए, तो मैंने भी डिसाइड किया बस जो मार्केट में जितना होता है वो कर। अच्छा। तो सर थोड़ा आपको लगता है कि अगर इस यूनिट को थोड़ा सा एक अपलिफ्ट करना हो, या थोड़ा सा टर्नओवर रेज करना हो, तो किस एरिया पे वर्कआउट करने की वो जरूरत तो लोकल मार्केटिंग और बड़ा, मार्केट में जाके एक्सपेंड बढ़ाए जा सकते हैं, है? जी तो उसमें क्रेडिट फैसिलिटी, कलेक्शन, ये वो जी। अभी आप बड़े। अकेले होली सोली कर रहे हैं इसलिए नहीं, थोड़ा। वो चलो काम हो तो आई कैन एंगेज पर्सन प्राइस रख सकता हूँ जा। लेकिन वो आज जमाना है कि जिसके पास पैसा लगा दो फिर बाहर, मेरी कोशिश होती है नया कस्टमर आता है तो कैश में दे दे, वो उधार दे के फिर पीछे पीछे भागना। सिटी वाले तो चलो उधार भी ले लेंगे, आज नहीं तो कल देंगे, परसों देंगे, आगे पीछे का काम बढ़ा सकते हैं, काफी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरी बिकॉज ऑफ माई ओन लिमिटेशन है। आपकी तरफ से कोई सजेशन गवर्नमेंट को सर? आप काफी एक्सपीरियंस है बिजनेस में। एक्सपीरियंस यही है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प हो, जैसे आपको जेम पोर्टल में आप कह रहे हो, जी। उस पर मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई थी, लेकिन वो मैं फिर वो इतना कर नहीं था। मैं मेरा थोड़ा सा अपना और भी काम है, मैं ये टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, किसकी? सेल टैक्स और अच्छा। इनकम टैक्स की ठीक। काफी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं वहीं पे था मेरी उसके, अच्छा अच्छा। बस वो फिनिश करके तो मुझे आगे यहाँ पहले वहाँ चला गया, यहाँ पहले आपके पास आ गया, वो टाइम कुछ ऐसा था, फिर मैं पहले वहाँ चला गया, अच्छा। वहाँ से काम शुरू किया तो उधर था। वैसे तो मैं घर पे ही होता हूँ, यहाँ फिर यहाँ आ जाता हूँ, कैमरे वगैरह लगाए। ठीक है सर, बाकी इस यूनिट में आपने कोई लोनिंग, सीसी लिमिट सब आपका क्लियर है? अब कोई मैंने बड़ा लोन लिया था, बिल्डिंग भी सारी लोन से बनाई, और फिर सीसी लिमिट थी मेरी, बड़ी देर चली। तो जब 83 में शुरू किया था 50,000 दिया था, फिर उसके बाद काफी मैंने एक्सपेंशन ली। लैंड पहले किराए पे थी सिटी में, फिर यहाँ शिफ्ट की, लैंड परचेज की, सब कुछ वो लोन पे ही किया। अच्छा, आज की डेट में है कोई लोन ना कुछ क्लियर? सब सब क्लियर है। नहीं है, इसीलिए क्लियर किया कि वहाँ ज्यादा एक्सपेंसिव ज्यादा पड़ रहे थे, तो जब बच्चे वगैरह सेटल हो गए तो मुझे उनमें से कोई बिजनेस में नहीं आना है? नहीं, वो आया नहीं दोनों का। ठीक है। वो कहते हैं, मैंने कहा, कहते जी अब आएंगे देखेंगे आप कितना होता है, आप लीजिए पानी। हाँ।
इसमें कंपटीशन है, आपके बड़ा कंपटीशन है सब। है? रेट का ये काफी यूनिट है यहाँ पे, बड़ी बनावना में, सांबा में, जम्मू में भी है एक, मतलब टाइनी लेवल पर, टाइनी लेवल मेरा भी टाइनी यूनिट ही है, इतना बड़ा तो है नहीं। फिर भी ये है कि मैं जो कस्टमर रखे हुए हैं होलसेल के रखे हुए हैं, मेरा बिक जाता है। अच्छा है, क्योंकि आजकल काफी चीजें नई आ गई हैं मार्केट में, तो वो इसको रिप्लेस कर रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना? बीच में बड़ा ये आया था इसका भी, आ जाते हैं सैचुरेशन पॉइंट पे, डिमांड कम होती है, तो उसके बाद थोड़ा बड़ा लोकल तो इतनी नहीं है, आस पास पहाड़ों में ये है, जो हमारे डीलर हैं वो आगे भेजते हैं, हम्म, इस वजह से चल रहा है, हम्म। पता नहीं कितनी देर चलेगा। मैं तो भी कर ही रहा हूँ 83, 17 प्लस 20, 43 ईयर में। मैं मेन प्रोडक्ट मेरा फोल्डिंग बेड था, बीच में चेयर आई, वो गाड़ी के कैरियर आए, बड़ा काम किया उसका भी, उसके लिए एक्स्ट्रा लेबर भी गई थी, वो धीरे धीरे कम हो गया, काम पहले कम हुआ, फिर वो दूसरा जो बाहर का आ गया बड़ा। अगर मेरे पास 5-6 बंदे अच्छा, कम होता है, एक ही आइटम लेना। ठीक है चलो। तो अभी डीआईसी ने वही टर्नओवर इंसेंटिव के लिए चक्कर लगा हाँ था। बस, और वो जो इंटरेस्ट इन्वेंशन वो मैं देखता ही इंटरेस्ट का जो बताइए अभी कैपेसिटी कितनी है? आप एक महीने में कितना पैड बना मुझे को 30 पीस रोज के बनते, 30 पीस पर डे? पर डे, हाँ। और 30 पीस हो गए समझो तो महीने का आप 25। कितना कैपेसिटी कितनी बना सकते हो? तो लेबर पर डिपेंड, डिमांड और लेबर पर डिपेंड करता है। डिमांड अगर होती है हाँ जी। आप कितने बना सकते हो? मैक्सिमम कितना बना सकते नहीं, आप देखिए डिमांड जैसे निकलती है तो लेबर के 2 बंदे और कर लो, बढ़ जाएगी, डबल हो जाए। ये लेबर पर डिमांड के ऊपर डिपेंड है ना, कंपटीशन है सब। आज हो? अगर मार्केट में आपको डिमांड है हाँ। तो आप 200 500 पीस बना सकते हाँ क्यों नहीं? तो थोड़ा मतलब टाइम के साथ कर सकते हैं, टाइम का। हो? आपका एवरेज टर्नओवर कितना चल रहा है ये 32-33 लाख साल का? साल, 31-32 लाख के करीब। इस साल शायद थोड़ा मैं सोच रहा था 40 को टच कर तो आपका ये जाए। साल भर साल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या नहीं, डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज? कभी एक आध साल में 1-8 लाख प्लस माइनस हुआ हो, तो बाकी इंक्रीज ही हो रहा है, चाहे 1%, 2% या 10%, नहीं तो कास्ट भी बढ़ जाती है इससे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या सपोर्ट मिले आपको गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, जिससे आपका जो डिमांड है वो बढ़ जाए, आपकी सेल बढ़ जाए? गवर्नमेंट की तरफ से यही था कि पहले बड़ा ये इनका था, पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा काम निकलता था हमारा। अच्छा। लेकिन वहाँ जो बड़े बड़े बैठे हुए थे पुराने, उन्होंने हमें आने नहीं दिया, हमारा रेट भी कम था, फिर भी हम नहीं काम करांगे। वो ऐसा कोई क्लिक बना हुआ था वहाँ पे, वो हमें पूछते नहीं थे, उन्हीं को ही ऑर्डर मिलता। अच्छा, आज की डेट में वो भी मेरे ख्याल में इतना उनके पास काम नहीं है, या सप्लाई कम निकल रही है, जैसे आप बता रहे हो चेंजेस भी, डिमांड कम हो, हाँ डिमांड कम हो, बढ़ जाए, यहाँ चेंजेस आ गए, अब कुछ और रिक्वायर, यहाँ ये ना लेके कुछ और लेते हो तो निकला। ये कब से स्टार्ट किया था अपनी कंपनी? ये सर मैंने 83 में, 83 1983 सबसे कांस्टेंट। हाँ जी, हाँ सर आपका नाम? जी, राज कमल अरोड़ा।